अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मेरी भी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, पहले से बेहतर हूँ मैं, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास गई थी और जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हो तब तक ठीक नहीं होते हो। तो 2 ही दिन में मैं ठीक हो गई माशाल्लाह। और अभी भी थोड़ी बहुत है तो वो भी मैं ठीक हो जाऊंगी। थोड़ी बहुत ख़राब है अभी भी तबीयत, तो ठीक हो जाएगी वो भी। और आज जो मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप सभी लोग के साथ वो है निहारी, निके और वलीमे का। तो जो भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास वो मैं डाल रही हूँ और शेयर कर रही हूँ आप सभी लोगों के साथ में। तो जाइए देखिए और जल्दी से बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ब्लॉग। अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, शेयर करना और नए हो तो सब्सक्राइब करना। और आज के दिन फिर से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और मैं शॉल भी मैंने पहनी हुई है। और अचानक ही ठंड बढ़ी है, अभी 4-5 दिनों से बिल्कुल एहसास ही नहीं हो रहा था कि ठंड है थोड़ी भी। पर आज हो रहा है एहसास, बहुत अच्छे से ठंड लग रही है। उठने का मन ही नहीं कर रहा है, बस जहाँ पे आप बैठे हो बस लग रहा है कि वहीं पे बैठे रहो। तो मैं यही काम कर रही हूँ अभी, एडिट करना। मैंने एडिट किया है और अपलोड की है वीडियो। तो ये वीडियो है निके के एक दिन पहले की, जिसे मैंने जो पिछला व्लॉग बनाया था ना, जो एंड किया था, बस वहीं से ये स्टार्ट है। और कुछ तैयारियां बाकी थी मेरी कज़न सिस्टर की, तो हम लोग चले गए थे मार्केट और वहाँ पे सारी शॉप ना बहुत पास पास है, तो हम लोग पैदल ही गए थे। तो लैशेस हमने ले ली थी 5-5, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि हमने ले तो ली पर हम लगा नहीं पाए क्योंकि हमें आता ही नहीं था। तो एक्साइटमेंट में ले लिए था लेकिन लगा नहीं सके, तो वो अभी भी मेरे पास ऐसे ही रखी हुई है। उसके बाद हम लोग को और भी जगह जाना था, चूड़ियाँ भी लेनी थी, फुटवेयर लेना था। वैसे मेरी तो सारी तैयारियां हो चुकी थी और बस उन्हीं की तैयारियां थी कुछ कुछ, तो वही हम लोग यहाँ पे करने आए हैं। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं वुलन शॉप, क्योंकि मेरी सिस्टर को कुछ लेनी थी जैकेट अपने बेटे के लिए। तो मुझे एक ना कैप बहुत पसंद आ रही थी, तो मैंने उसे लगा के भी देखा और बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आई। पर इसमें के लिखा हुआ था, तो ये मेरे काम का तो नहीं था, पर दूसरा उनके पास था भी नहीं। तो फिर मैंने इसे ले लिया अपने भाई के लिए। मैंने सोचा कि ये जो अल्फ़ाबेट लगा हुआ है ना, उसे मैं अलग से निकाल दूँगी, रिमूव कर दूँगी। तो फिर मैंने ले लिया इसे और ये लोग ले रहे हैं जो भी लेना है। तो ये दिन भी बहुत अच्छा था, बहुत हमने घूमा और शादी के घर से निकल के बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। जब घर आए तो केक कटा हुआ था, क्योंकि एक जो मेरी सिस्टर है उनके हस्बैंड का बर्थडे था, तो वो केक लेके आ गई थी। तो फिर घर आते ही हमने केक खाया और उसके बाद अब नेक्स्ट डे जो है निकाह वाला है, तो उस दिन का जो व्लॉग है मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये है निकाह डे और हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग जल्दी से रेडी होके निकल जाएंगे वेडिंग हॉल के लिए, क्योंकि आज बारात भी आनी है और बहुत कुछ होने वाला है आगे। आप लोग देखते जाइए। अब मैं यहाँ पे रेडी होने लगी हूँ। आप चाहे ना पहले कितनी भी तैयारियाँ कर ले, लेकिन जिस दिन निकाह होता है ना, जिस दिन मेन फंक्शन होता है ना, उस दिन बहुत हड़बड़ी हो जाती है। पता नहीं क्यों लेट हो ही जाता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में जल्दी जल्दी से रेडी हो रही हूँ, बहुत लेट हो गया था। और उसके बाद हम जब पहुँचे वहाँ पे तो अच्छा खासा टाइम हो गया था, खाने का टाइम भी हो गया था। फाइनली हम लोग यहाँ पे आ गए हैं वेडिंग हॉल में और यहाँ का नाम है टाउन हॉल, इस प्लेस का नाम है। और यहीं पे थी वेडिंग और काफ़ी सिटी से ना दूर था ये प्लेस। तो बस यहाँ पे आने के बाद अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब बाराती जो है वो लोग आएंगे और हम लोग अच्छे से उनका स्वागत करेंगे। और उसके बाद फिर खाना वाना हुआ, हम सब खाना खाए और उसके बाद निहारी का फंक्शन पहले हुआ, क्योंकि अगर लोकल में शादी होती है ना, लड़की और लड़का जो दोनों ही एक ही सिटी में होना, तो निहारी एक दिन पहले हो जाती है। लेकिन अगर बाहर से होना दूल्हा, तो निहारी नीके वाले ही दिन होती है।
निहारी में ना बहुत सारी स्वीट डिश होती है जो कि खिलाई जाती है दूल्हे को, और जो खिलाता है वो दुल्हन की छोटी बहन या दुल्हन का छोटा भाई है ना, वो खिलाता है। तो यहाँ पे भाई है, दुल्हन का छोटा भाई, तो वही खिला रहा है। और हम लोग सब लोग, बहुत सारे लोग हैं जो उसे बता रहे हैं कि अब ऐसा करना, अब वैसा करना, क्योंकि पहली बार वो खिला रहा है। तो बहुत सारे नेंग होते हैं, बहुत बारीकियाँ होती है इसमें भी, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है इस निहारी वाले फंक्शन में। एक गेम की तरह होता है, दोनों में से एक पार्टी जीतती है, दूसरी हारती है। और जितने भी डिशेस है ना, उसे खिलाने के बाद थोड़ी सी हल्दी भी लगाई जाती है दूल्हे को, और दूल्हे के आसपास जितने भी लोग बैठे हैं, उनके दोस्त या उनके रिश्तेदार, उनको भी लगाई जाती है। और थोड़ी सी मेहंदी भी लगाई जाती है नेंग के लिए। और उसके बाद उन सबको रुमाल या फिर टॉवल जो भी देना चाहते हैं दुल्हन के घर वाले, वो दे देते हैं। और फिर सामने से नेंग मिलता है साली को या साले को, वो अपने हिसाब से जितना भी उन्हें बनता है तो वो कैश देते हैं इस नेंग में। और इस गेम में ना हम लोग ही हार गए थे और दूल्हे वाले जीत गए थे। लेकिन जीते या हारे, रस्म होती है तो नेंग भी ज़रूर मिलता है, तो नेंग ज़रूर मिला था हम लोगों को। तो ये पिक्चर्स लेने के बाद हम सब घर चले गए थे फिर से रेडी होने के लिए, क्योंकि चेंज भी करना था और निके के लिए फिर से आना था और बहुत कम टाइम था। तो यहाँ पे हम लोग सब रेडी होके आ गए हैं और यहाँ पे निकाह लगभग होने ही वाला था, तो वही हम लोग वेट करें कि कब होगा निकाह। यहाँ पे दुल्हन की रस्म जो है शुरू हो गई है। निकाह होने से पहले जितने भी ज्वेलरी होती है ना, जो दूल्हे वाले लेके आते हैं, वो सब दुल्हन को पहनाई जाती है। उसके बाद निकाह हो जाता है। लेकिन निकाह वाली वीडियो मैं नहीं ले पाई, क्योंकि जिन्होंने निकाह पढ़ाया, जो इमाम साहब थे, उन्होंने कहा था कि सिर्फ 2 ही लेडीज़ होनी चाहिए वहाँ पे। तो हम लोग सब बाहर चले गए थे, तो कोई वहाँ पे वीडियो भी जो वीडियो लेने वाले थे भैया, बस वही लिए होंगे। लेकिन कैमरे में किसी ने नहीं ली, तो वहाँ की वीडियो मेरे पास नहीं है। तो अच्छे से निकाह हो गया था और उसके बाद मैं फिर से अपनी वीडियो बना रही हूँ। और उसके बाद हमने खूब सारी पिक्चर्स ली, फिर खाना खाया और उसके बाद फिर विदाई की रस्म शुरू हो गई थी। यहाँ पे विदाई की रस्म भी शुरू हो गई है और बहुत सारे नेंग होते हैं इस रस्म में भी, तो मैं डिटेल में तो नहीं दिखाऊंगी, आप लोग देख के ही समझ जाओ। तो कुछ कुछ नेंग है जो मैं दिखाऊंगी, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं विदाई में। और सबसे ज़्यादा तो हर लड़की इमोशनल हो जाती है, अपनी विदाई की याद आने लगती है देख के। तो एक नेंग ऐसी होती है जिसमें ना चिक्सा जो है उसे भिगा लेते हैं थोड़ा सा पानी में, और उसे ना लड़की के चेहरे पे लगाया जाता है। तो एक एक करके जो भी लड़की के घर वाले हैं ना, तो दुल्हन को ही लगाते हैं और उसे गले मिल के फिर रो लेते हैं, मतलब कि उसको विदा करते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है रोना आता है इस नेंग में, सबको देख के ही रोना आ जाता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइम होता है ये सबसे ज़्यादा। और ये जो मेरे चाचा है ना, ये हम सब बहनों की विदाई में ना सबसे ज़्यादा रोए थे, और अभी भी ये सबसे ज़्यादा रोए हैं, क्योंकि ये इनकी इकलौती बेटी है और इनकी लाडली है, और आज इसकी विदाई है, तो फिर रोना तो आएगा ही ना। विदाई होने के बाद लगभग 4-5 बज गए थे और हम लोग सो गए थे। और ये दूसरे दिन का है, और मैंने बहुत ज़्यादा, मैं खुद भी बहुत सोई थी, 12-1 बजे मैं उठी थी। तो बाकी सब तो सुबह जल्दी उठ गए थे,
बच्चे भी लेट से उठे थे, मैं भी लेट से उठी थी। तो अभी सिर्फ मैं ही जग रही हूँ और बच्चे जग रहे हैं, बाकी सब लोग सो रहे हैं। और यहाँ पे मेरे ख्याल से 4 बज रहे होंगे। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था, घर गंदा हुआ था। काम वाली भी आई थी तो उससे भी मैं करवाती जा रही थी और ख़ुद भी करती जा रही थी। और सब ने खाना भी बहुत लेट से खाया था। इसी टाइम पे फिर मैं बच्चों को अभी खाना भी दे दूँगी और उसके बाद मेरा भी मूड हो गया था कि अब मैं भी सो जाऊँ। बहुत देर से मैं जग रही थी। उसके बाद फिर मैं भी सो गई थी। यहाँ पे शाम हो गई थी और मैं खस्ता खा रही थी और ये बेमित्रा का बहुत ही फ़ेमस है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो रायपुर में ना मैंने हर जगह का टेस्ट किया है पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनता। तो बस खाने के बाद मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ। एक वहाँ बिल्ला था जो मुझे इतना पसंद आता था, मैं उसको सब कुछ देती थी खाने के लिए, वो ये रहा। मैंने इसको आने के टाइम पे ना बहुत कोशिश की कि मैं अपने साथ उसे ले आऊँ बट वो नहीं आया। अब यहाँ पे हम लोग वलीमे के लिए रेडी हो गए हैं, मतलब कि रिसेप्शन के लिए। और रिसेप्शन हमेशा दूल्हे वाले देते हैं। तो हम लोग निकल रहे हैं, अब दिल्ली राजरा हम लोग जा रहे हैं। बहुत दूर है और बहुत लंबा सफ़र था। बहुत मज़े किया हमने, इतना मज़ा आया ना कि हमेशा याद रहेगा। और यहाँ पे बैठे बैठे भी हम बहुत सारे रील्स हमने बनाई हैं और बनाते ही जाते, लेकिन टाइम जो है कट ही नहीं रहा था। यहाँ पे बीच में रास्ते में ना बस हमने रोक ली थी और चाय वाय पी। और दरगाह थी यहाँ पे, तो जिसे जाना था वो गए थे अंदर, लेकिन हम लोग बाहर ही खड़े थे और बस चाय के मज़े लिए। बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद फिर हम बैठ गए। बहुत रात हो गई थी जब हम वहाँ पहुँचे, तो काफ़ी लगभग 8 बज गए थे। और उसके बाद हम लोग जल्दी से रेडी होके रिसेप्शन में गए। अब इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूँगी आपसे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।